और इसका सीधा सा कारण होता है आपके मेंटल से जुड़ा हुआ। आपकी मेंटल हेल्थ सही है, स्ट्रेस डिप्रेशन वगैरह कुछ भी नहीं है, तो बहुत कम संभावना है कि बीमारी होती है। तो बेरोजगारी के फेज में क्या थोड़ा सा टेंशन वगैरह रहती है, जनरली बच्चे को पता भी नहीं चलती और वो होती है, वो रहती है। उसके कारण ये बीमारी होती है, ऑटो इम्यून डिजीज है। और इसका बेटा कोई इलाज नहीं मेडिकल साइंस में। और ये कहने के बाद तो मेरी हालत बड़ी खराब होगी। सिम्टम्स बिगड़ते गए। देखो आप, सिम्टम्स की कंडीशन ये हुई कि मैं 15 से 20 बार टॉयलेट जाता था और टॉयलेट में फुल ऑन प्योर ब्लीडिंग होती थी, खून आता था। ब्लीडिंग के साथ में रहता था आपके रस्सी, म्यूकस से कहते हैं मेडिकल भाषा में, और पीछे पूरी स्वेलिंग रहती है जो आदमी बैठ भी नहीं पाता। ये डेली का शेड्यूल रूटीन, सुबह से शाम तक। रात को नींद में उठ के भी मुझे 5 से 6 बार टॉयलेट जाना पड़ता था। हालत खराब, बहुत जबरदस्त। और मैं बताऊं आपको, रात को एक साइड सोना पड़ता है। आप दूसरी साइड सोओगे ना तो पेट में गैस बन के आपको फिर टॉयलेट जाना पड़ेगा। अच्छा, गैस बन गई तो आप गैस को आप बाहर नहीं कर सकते क्योंकि वो लिक्विड बाहर आ जाएगा साथ में, तो आपको डायपर भी पहनना पड़ सकता है। आप लंबी यात्रा तो कर नहीं सकते क्योंकि आपको हर आधे घंटे 1 घंटे में टॉयलेट यूज करना होता है, और वो यात्रा में तो कहां मिलता है। बस की तो यात्रा बिल्कुल नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है। आपकी लाइफ आपके रूम तक सीमित हो जाती है। अच्छा, ये बात आप किसी को बता भी नहीं पाते क्योंकि हमारे समाज में ये होता है कि इस प्रकार की बीमारी कहते हुए लोगों को शर्म आती है। हालांकि मुझे कोई शर्म नहीं है क्योंकि मैं ये सारी चीजें शेयर करना चाहता हूं ताकि किसी बच्चे को हो तो वो ठीक हो जाए। मैंने आयुर्वेद किया, योगा का काम किया, नेचुरोपैथी का किया, मैंने सारे प्रकार के उपाय कर लिए, लेकिन स्थिति ना दिन ब दिन बिगड़ती गई। फाइनली मैं 56 किलो के भार के साथ दिल्ली गया था। मुझे अच्छे से याद है, अच्छे से इसलिए याद है कि मैं एसी का फिजिकल देने गया था, तो उस फिजिकल स्टैंडर्ड में लिखा था 58 किलो, और लगभग वापस आया तो 43-44 किलो भार रहा मेरा दिल्ली से। 6 महीने के अंदर की बात है। और हेमोग्लोबिन आया 8 पे, पूरा शरीर व्हाइट था, और 50 किलोमीटर चलता था तो ऐसे मुंह में ऐसे झाग आ जाते थे और चल नहीं पाता था। यहाँ आया, भैया ने देखा ये क्या हो गया, मैंने कहा भाई तबीयत ठीक नहीं है। मैंने घर पे नहीं बताया इतना क्योंकि उसमें इतना फोन सिस्टम भी नहीं था और घर में इतने पैसे वाला मैटर भी नहीं था कि बढ़िया से बढ़िया हॉस्पिटल में दिखाया जाए। तो भैया मुझे अहमदाबाद ले गए, रासन हॉस्पिटल में ले गए। वहां उन्होंने ट्रीटमेंट दिया, 15 दिन तक ट्रीटमेंट लिया, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे बाद में पता चला कि इस बीमारी में अगर फ्लेयर हो जाता है ना, सिम्टम्स आ जाते हैं तो 3 से 4 महीने में कंट्रोल होते हैं। मैं तो बुखार के हिसाब से सोच रहा था कि भाई टैबलेट लेते 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा, और इसके सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो आपके 2 महीने सही नहीं होते हैं, कम से कम 2 महीने। तो वहां 15-20 दिन हुआ, डॉक्टर ने कैलोनोस्कोपी वगैरह सारी टेस्ट करी, उन्होंने कहा ये बीमारी बड़ी वो है। उन्होंने बेड रेस्ट दे दिया,